देन चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स में मैं आता हूँ दोस्तों। अब ये चार्ट ऑफ अकाउंट बहुत बेस्ट है। जैसे आप लोगों को पता होगा, अगर आप टैली फर्स्ट टाइम लेते हो तो ऑलरेडी आपका कोई फाइनेंशियल ईयर या क्लोज किए होंगे तो आपके पास कुछ ओपनिंग्स होंगे। तो ओपनिंग्स को टैली में पहले आपको डालना रहता है उसका, जैसे वो अकाउंट्स क्रिएट करके ओपनिंग्स डालना रहता है। तो दोस्तों सेम चीज वो आपको क्विक बुक्स में भी मिलेगी कि अगर आप बहुत पहले से कोई दूसरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते थे और आप अभी फिर उसके बाद इंटीग्रेट करना चाहते हो क्विक बुक्स के साथ, तो आपके पास ऑलरेडी कोई बैलेंस शीट क्लोज होगी तो उसकी ओपनिंग्स डालना है, तो आप यहाँ पे ओपनिंग्स डाल सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे इनके नेम है, अकाउंट हेड के नेम है, उसके टाइप्स है, जैसे वो सीओजीएस है, करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटीज है, फिर डिटेल है वो सप्लायर की पेमेंट्स है, इन्वेंट्री है, सेल्स ऑफ सर्विस, सेल्स एंड सर्विसेज है, टैक्स है, सस्पेंस अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें, लेकिन आपको अपनी चीजें डालना है, यानी आपको अपने हेड्स वगैरह सारी चीजें डालना है। तो आप उसको पहले तो ये है कि आप उसको ऐड कर सकते हैं मैनुअली। दूसरा ये है कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब इंपोर्ट मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप इंपोर्ट करिएगा। अब यहाँ पे एक्सेल फाइल आप अपलोड कर सकते हैं और सीएसवी फाइल आप अपलोड कर सकते हो। तो एक्सेल फाइल और सीएसवी फाइल, यहाँ पे एक्सेल फाइल दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग को डाउनलोड करके मैं बता देता हूँ कि वो टेम्पलेट्स किस तरीके से दिखता है। एक मिनट दोस्तों, ओपन हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, देखिए इधर पे अकाउंट नंबर आ रहा है। तो जैसे आपको मैंने एक फीचर्स बताया था चार्ट ऑफ अकाउंट, जहाँ पे अपने को नंबर डालना रहता था, तो यहाँ पे आप नंबर डाल देंगे तो ये बैंक अकाउंट है इसलिए बैंक अकाउंट का नंबर आ रहा है। हाँ, फिर टाइप क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। हाँ, फिर उसके बाद डिटेल्स टाइप क्या है, ये बैंक है, ये सेविंग अकाउंट है, ये सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इनकम है, मटेरियल पेमेंट से सप्लायर। एक तरीके से ये आपको बता देगा कि आपके जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनकम है, या एसेट्स परचेसेस है, या लोन है। यहाँ पे आपको सारी चीजें वो डालना है। फिर ये डालने के बाद आप यहाँ पे उसको अपलोड कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपके अकॉर्डिंगली चार्ट ऑफ अकाउंट बन के आ जाएगा। और सारी चीज जैसी अपलोड कर देंगे उसके बाद आप अपने ओपनिंग्स वगैरह सारी चीजें डाल सकते हैं दोस्तों कि ये क्विक बुक्स के बैलेंसेस है। तो वो डालने के बाद आपका क्या है, पूरा एक फाइनेंशियल अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे बन जाएगा। फिर उसके बाद आप एंट्रीज वगैरह जैसी आप एंट्रीज पास करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली, यानी कोई भी पेमेंट्स है, कोई सप्लायर को पेमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट्स अगेंस्ट हो जाएगा कि आप इसके ये जो पेमेंट्स कर रहे हो वो अगेंस्ट सप्लायर कर रहे हो, जो टैली में होता है। जैसे नॉर्मली आपको पता है कि आपको एक पेमेंट्स कर रहे हो तो कोई इनवॉइस के रिलेटेड पेमेंट्स कर रहे हो, तो वो सारी चीजें क्विक बुक्स में भी अवेलेबल है दोस्तों। जैसे आप ओपनिंग डाल देंगे तो पूरा आपका फाइनेंशियल्स क्विक बुक्स में आ जाएगा। अब चार्ट ऑफ अकाउंट भी अपना हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद एक क्विक बुक्स लैब्स है। तो इसमें बहुत सारी वीडियोस बताया गया है क्विक बुक्स की कि आप किस तरीके से अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हो, कस्टमाइज कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो भी प्रोफेशनल लेवल पे। फिर उसके बाद पीएनएल अकाउंट कैसे जनरेट कर सकते हो, सारी चीज पे वीडियो है दोस्तों। तो वो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, जैसे आप यूज करेंगे तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसमें ये चीज कवर नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी क्विक बुक्स की वीडियोस है। लैब्स है, क्विक बुक्स लैब है, उसमें बहुत सारी क्विक बुक्स की वीडियोस है। अगर आपको क्विक बुक्स इनकी सीखना है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको अवेलेबल रहेगी, वो भी चीज आप सीख सकते हैं दोस्तों। अब उसके बाद ये जो सेटिंग्स में ये जितने भी लिस्ट है, टूल्स है ना दोस्तों, वो टूल्स वगैरह ये यहाँ पे आपको फीचर्स दिख रहे हैं, ये सारे फीचर्स है। तो मैं यहाँ पे कवर नहीं करता हूँ, यहाँ पे ये फीचर्स डायरेक्ट कवर कर लूंगा तो ये सारी चीज कवर हो जाएगी। फिर उसके बाद लास्ट में जो प्रोफाइल है वो आपके प्रोफाइल से रिलेटेड डिटेल्स है, जैसे कि आपका सब्सक्रिप्शन पैकेज हो गया, प्राइवेसी पॉलिसीज हो गए, तो वो सारी चीज क्विक बुक्स की यहाँ पे मेंशन है और आपके प्रोफाइल डिटेल्स है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ मेन फीचर से दोस्तों। तो मैं डैशबोर्ड पे क्लिक किया, उसके बाद अब मैं मेन फीचर्स पे आने वाला, जो क्विक बुक्स की में जितने भी फीचर्स है आप सारे फीचर्स पे बात करेंगे। अभी हम लोग ये देख रहे थे, अभी अपना क्विक बुक्स अकाउंट हम लोग कस्टमाइज कर रहे थे कि अपनी कंपनी की डिटेल्स डाल रहे थे कि सेल्स इनवॉइस हम लोग को किस तरीके से चाहिए, हम लोग को परचेसेस में क्या क्या डिटेल्स मैंडेटरी चाहिए, सेल्स इनवॉइस में क्या क्या डिटेल्स मैंडेटरी चाहिए। एडवांस फीचर्स में हम लोग ने ये डाल दिया कि हम लोग को डेट टाइम किस तरीके से चाहिए। फिर उसके बाद अमाउंट में वो जो कॉलम लगता है वो कॉलम किस तरीके से चाहिए। फिर बहुत सारी हम लोग ने एडवांस सेटिंग्स भी देखे, तो वो सारी चीज सेटिंग से रिलेटेड था, अपने कंपनीज के सेटअप से रिलेटेड था। अब मेन हम लोग बात करेंगे कि क्विक बुक्स का जो फीचर्स है, अब वो फीचर्स किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हम लोग उसको यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को पहले एक चीज ये बता देता हूँ कि क्विक बुक्स एक कॉन्सेप्ट में काम करता है। एक कॉन्सेप्ट क्या है पता है
कि सोर्सेस ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब ये क्या है दोस्तों, सोर्सेस ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्विक बुक सिर्फ ये मानता है कि पैसा कहाँ से आया और पैसा कहाँ पे गया। अब वो आपको बताना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आया और पैसा कहाँ से गया। अब पैसा कहाँ कहाँ से आता है दोस्तों, एक तो कस्टमर से आता है, दूसरा आपने शेयर इशू किया तो शेयर से आएगा, तीसरा तीसरा क्या है, आपने डिबेंचर इशू किया तो डिबेंचर से आएगा, या आपने लोन लिया तो उससे पेमेंट्स आएगा, उससे अपने को पेमेंट्स आता है। तो इस तरीके से आपको सोर्सेस ऑफ फंड है। सोर्सेस ऑफ फंड कौन कौन से मैंने आपको बताया दोस्तों, जैसे कस्टमर से पेमेंट आया तो वो इनकम हो गई, और शेयर कैपिटल यानी शेयर होल्डर से पेमेंट आया तो वो लायबिलिटी होती है, आप लोगों को पता है। फिर उसके बाद लोन्स हुआ तो वो भी एक तरीके की लायबिलिटी है, लेकिन पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है अपने को, तो वो अपने को टाइप में बताना पड़ेगा कि ये कहाँ से पैसा आया है। कस्टमर से आया है, शेयर होल्डर से आया है, कि लोन से आया है, बैंक से आया है, लोन लिए, वो कहाँ से आया। तो ये कॉन्सेप्ट में काम करता है कि पैसा कहाँ से आया, फिर कहाँ पे गया। कहाँ पे गया, जैसे मैंने कहा कोई सप्लायर को पेमेंट्स किया हो, फिर उसके बाद मैं कोई एसेट्स परचेस किया हो, कोई लोन की पेमेंट्स कर रहा हूँ, या कोई मैं जैसे इंटरेस्ट की पेमेंट्स कर रहा हूँ, या तो फिर मैं अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहा हूँ। पैसा कहाँ गया, मेन कॉन्सेप्ट क्या, पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ गया। क्विक बुक्स सिर्फ ये कॉन्सेप्ट में काम करता है। उसके बाद आपको खाली टाइप बताना पड़ेगा कि भाई ये कौन से टाइप का एक्सपेंस है, इनकम है, रेवेन्यू आ रहा है कहाँ से और कहाँ पे जा रहा है। बस वो आपको एक क्विक बुक्स में डिफाइन करना है, सोर्सेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। बस इतना ही दोस्तों। और इस इतना आपको करने के लिए कोई इतना अकाउंटिंग का इतना बड़ा कोर्स करने की जरूरत नहीं है। इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्विक बुक्स, वर्ल्ड वाइड फेमस है, मोर देन 70 lakhs पीपल यूज करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, मतलब इसका कितने लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में लोग यूज करते। और दोस्तों आने वाले टाइम में ना ये सारा टैली सब कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि लोग है ना क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पे ही काम करेंगे कि उनको एक्सेस मिल जाए। जैसे आप लोग को पता होगा अभी ये कोविड-19 की वजह से कितने अकाउंटेंट लोग जो टैली में काम करते थे वो बेचारे लोग के पास एक्सेस ही नहीं है, क्योंकि उनका सिस्टम लैपटॉप जो भी है वो उनके ऑफिस में रखा हुआ है और वो एक्सेस नहीं कर पा रहे। चलो वो एक्सेस कर भी पा रहे तो वो उनके जो बॉस है, अगर जैसे आपके पास कोई सिस्टम है, आपको कुछ रिपोर्ट्स वगैरह बनाना है, रिपोर्ट्स बनाने के लिए आपको रिपोर्ट जनरेट करो, फिर वो बॉस को भेजो, फिर एक्सप्लेन करो। अगर आपके पास ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, एक यूजर लॉगिन आपने अपने बॉस को दे दिया है, तो वो बॉस खुद ही अपना लॉगिन करके मोबाइल एप्लीकेशंस पे, आप लोग को मैं ये भी बता देता हूँ कि क्विक बुक्स का एक मोबाइल एप्लीकेशंस भी है, तो वो मोबाइल एप्लीकेशंस में वो चीजें खुद देख सकता है। मतलब सब कुछ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, सब कुछ क्लाउड पे पड़ा हुआ, जो भी डेटा है सब कुछ क्लाउड पे। आपकी इवन आप एक्सपेंस बुक करते हो, यानी आप कोई एक्सपेंसेस की एंट्री करते हो तो उसको स्कैन करके अटैच कर दो, तो आपको एक्सपेंसेस का वॉचर भी दिखेगा, प्लस उस किसके अगेंस्ट में, कौन सी इनवॉइस के अगेंस्ट में पेमेंट्स किए आपको वो देखना है, तो वो अटैचमेंट आप ओपन करके वो भी देख सकते हो। इनवॉइसेस देखना है तो इनवॉइसेस आप अटैच कर सकते हो अपनी चीजों में। मतलब इतना इतना सिंप्लीफाई कर दिया अकाउंटिंग सिस्टम कि एक नॉर्मली 12th का बंदा भी इसको क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म आराम से यूज कर सकता है। और नॉर्मली मैं जैसे आप लोगों को बताया कि मोर देन 70 लाख पीपल यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वर्ल्ड वाइड। तो कितना ज्यादा, मतलब कितना फेमस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है आप ये समझ सकते हो, और कितना लोगों का ट्रस्ट ये क्विक बुक्स ने जीता हुआ है। तो मेन फीचर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं बैंकिंग पे क्लिक करता हूँ, बैंकिंग सबसे फर्स्ट फीचर्स है। तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, आप ईच एंड एवरी फीचर्स पे इनका एक यूट्यूब वीडियोस आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको वो फीचर्स किस तरीके से यूज करना है, कैसे आप अपने को बैंक मैनेज कर सकते हो, तो ऑलरेडी इनका एक यूट्यूब वीडियोस है, आप हाँ वीडियो प्ले करके देख सकते हैं कि आप किस तरीके से बैंक मैनेज कर सकते हो दोस्तों। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपका अकाउंट अगर आपको डायरेक्टली सिंक्रोनाइज करना है क्विक बुक्स के साथ, तो आप कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ये सबसे बेस्ट फीचर है दोस्तों, जिसमें 8 बैंक है जिसके साथ क्विक बुक्स ने टाई अप किया हुआ है कि अगर आप यहाँ पे जैसे एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक कॉर्पोरेट भी है, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक पर्सनल हो गया, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, कोटक बैंक एंड स्टेट बैंक, ये 8 बैंक है जिसके साथ क्विक बुक्स की पार्टनरशिप है। कि जैसे आप यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करते हो दोस्तों, बैंक सेलेक्ट करने के बाद आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो पूरा बैंक स्टेटमेंट फैच कर लेगा, क्विक बुक्स ऑटोमेटिकली पूरा बैंक स्टेटमेंट फैच कर लेगा।
लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें सिक्योरिटी रीजंस रहता है कि मे बी पॉसिबल है कि उनका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो क्विक बुक्स के साथ शेयर हो जाएगा। तो लोग, बहुत सारे लोग ये फीचर्स यूज नहीं कर सकते करते। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती है जो क्विक बुक यूज करती है, वो ये फीचर्स जल्दी यूज नहीं करती है क्योंकि उनका बैंकिंग डिटेल शेयर हो जाता है। तो सिक्योरिटी रीजन से आप यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो पूरा डिपेंड आपके ऊपर है। लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि क्विक बुक्स बहुत ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। मुझे नहीं लगता कि क्विक बुक्स कभी इस तरीके से कोई फ्रॉड करेगा कि आपकी सिक्योरिटी डिटेल्स लीक कर देगा या कुछ भी आपके साथ ऐसा फ्रॉड ट्रांजैक्शंस कर देगा आपके लॉगिन्स को यूज करके। मुझे तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि बहुत ज्यादा सिक्योर है। और इनके साथ जितने भी बैंक टाई अप में ना, वो बहुत बड़ी बड़ी बैंक है, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया। तो ये जैसी इनके साथ, जब इनके साथ एसएलए साइन हुआ होगा, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, तो एचडीएफसी ने चेक किया होगा कि इनका सिक्योरिटी फीचर्स कितना हाई है। तो डेफिनेटली इतनी बड़ी बड़ी बैंक्स इनके साथ टाई अप में है, तो वो भी इतनी इजीली इनके साथ टाई अप नहीं किए होंगे, तो इनके सिक्योरिटी फीचर्स देखने के बाद ही टाई अप किए होंगे। तो ट्रस्ट फैक्टर डेफिनेटली जब बैंक दिखा रही है तो कस्टमर भी दिखा सकता है। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों कि आपको वो चीज, ये फैसिलिटी रखना है नहीं रखना, वो टोटली आपके ऊपर है। देन अगर आपको डायरेक्ट बैंक से कनेक्ट नहीं करना है तो आप अपना स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। अब अपलोड स्टेटमेंट में आप लोग को देखिए, अपलोड स्टेटमेंट में कौन कौन सी फाइल लेता है। सीएसवी, क्यूएफएक्स, क्यूबीओ, ओएफएक्स और टेस्ट फाइल लेता है। तो जैसे ही आप अपना डाउनलोड करेंगे तो आप इस फाइल को, इस यानी ये फॉर्मेट में फाइल आप डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। अब बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड होने के बाद जो डेबिट क्रेडिट रहेगा दोस्तों, बस आपको खाली नॉर्मली दिखाना है कि ये टाइप कौन सा है। जैसे इनकम है तो इनकम है, इनकम आपको डाल देना है। इनकम में फिर कौन से पार्टी से इनकम है, वो डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फिर कौन से पार्टी से वो इनकम आई है, वो खाली आपको वो लिंक कर देना है कि फॉर एक्स पार्टी से ये इनकम आई है, फिर ये वाई पार्टी को इनकम यानी एक्सपेंसेस हुआ है। बस वो आपको लिंक कर देना है, सारी चीजें ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगी। तो होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि आपको किस तरीके से बैंक मैनेज करना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है दोस्तों, तो आप यहाँ पे वीडियोस देख सकते हो। ईच एंड एवरी फीचर्स पे उन्होंने एक वीडियोस बनाया, तो वीडियोस देख के भी आपकी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी दोस्तों।